एडवोकेट आकाश कुमार यादव जी। राधा वल्लभ श्री जी महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मैंने आज से 9 महीने पूर्व से आपके सत्संग के माध्यम से आपसे जुड़ा, जिसके फलस्वरूप मुझे आपकी कृपा प्राप्त हुई, जिससे मेरी गंदी आदतें, बुरे आचरण जैसे शराब पीना आदि, अधर्म की कमाई करना, ये सब छूट गया। ये सब अपने आप ही आपकी कृपा से छूट गया। महाराज जी, मुझे आपके शिष्य होने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रश्न यह है कि मैं प्रोफेशन से एडवोकेट हूं और मैंने पिछले 9 महीने से किसी भी प्रकार की अधर्म की कमाई नहीं की है और अपना पूर्ण समय नाम जप और श्री जी की अष्टयाम सेवा में आपकी कृपा से लगाया है। अब मैंने अपनी वकालत छोड़कर प्राइवेट टैक्सी का कार्य करना प्रारंभ कर रहा हूं, किंतु डर लगा रहता है क्योंकि बिना मांगे बहुत धन और वैभव आदि प्राप्त हो रहा है। दूसरा ये भी है कि अगर मैं अपना कर्तव्य करके प्राइवेट टैक्सी का कार्य करता हूं तो मेरी दिनचर्या खराब हो जाएगी। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं थोड़ा आपको वकालत में जो अधर्म पूर्वक धन लेने की वृत्ति, उसका त्याग कर दो। वकालत कोई बुरी बात थोड़ी, वो भी तो भगवान की सृष्टि की सेवा है। मानो जैसे आपको इतना आभास हो रहा है कि ये जो आदमी हमको धन दे करके अपने पक्ष में ले रहा है, ये गलत है। आदमी गलत आदमी अधिक धन देने की चेष्टा करेगा, और सामने वाला जिसके विपक्ष में हम लड़ रहे हैं वो धनी नहीं है और निर्दोष है, तो फिर हमको उसका पक्ष नहीं लेना चाहिए जो हमें धन देकर अपने में, हमें निर्दोष को बचाना चाहिए। धन लेकर वकालत करके हम निर्दोष को दंड दिला दिया और दोषी को मुक्त करा दिया, ये घटना आपके जीवन के लिए बहुत हानिकारक होगी, है नहीं? तो इतना विवेक रखकर वकालत करो, मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सांसारिक भोग भोगने की योग्यताएं जो चाहिए वो थोड़ा कम मिलेंगी। बढ़िया गाड़ी नहीं खरीद पाओगे, बढ़िया बंगला नहीं तैयार कर पाओगे, अन्य वकीलों से थोड़ा छोटे माने जाओगे, पर भगवान के दरबार में बढ़िया माने जाओगे। संसार में अधर्माचरण करके बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़े दिन की चांदनी है, फिर शरीर ही छूट जाएगा तो तुम्हारा बैंक बैलेंस, गाड़ी तुम्हारे साथ थोड़ी जाएगी। लेकिन जो पाप किया, अधर्म आचरण किया, निर्दोष की जो आह हुई, वो तुम्हारी दुर्गति कर देगी। मुझे वकालत गलत नहीं है, वकालत का अधर्म में प्रयोग करना गलत है। आप ऐसे भी वकील बन सकते हो कि कम पैसे में सच्चे आदमी का सहयोग देकर उसको छुड़ा लिया तो बढ़िया काम बन गया। तो हमें लगता है कि इतना तो पता चल ही जाता है कि ये जो हमारा पक्ष है कि अगर ये गलत है तो मुझे इसका पैसा नहीं लेना, इसका साथ नहीं देना, और अगर सही है तो फिर पैसे पे नहीं जाना, फिर अपनी वकालत पूरी लगा के उसको छुड़ा देना है, चाहे वो कम पैसे दे, हम पक्ष उसी का लेंगे जो निर्दोष है। अगर दोषी है, अब वकालत में ये नहीं देखा जाता, परमार्थ में वो बढ़िया है कि तुम अधर्म किए हो, चाहे मुझे धमकी दो मारने की, चाहे रुपए की, न भय न प्रलोभन, मैं भय और प्रलोभन से तुम्हारी वकालत नहीं कर सकता। और निर्दोष है तो चाहे पैसा कम मिले लेकिन वकालत करूंगा और उसको जिताने की कोशिश करूंगा। ऐसे में क्या परेशानी है? दरअसल गुरुदेव ये है ना कि पैसा जो आ रहा है वो मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं वकालत में, 7 साल की वकालत है केवल, इतना ज्ञान भी नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा उस पर लेके जाके मैं कमाई कर सकूं धर्म पूर्वक ही। तो अब एक दिन मैंने श्री जी से प्रार्थना की थी कि मुझे को ऐसा रास्ता दें जिससे मैं धर्म पूर्वक करके नाम जप करते हुए कम पैसे कमाऊं और अच्छा जीवन जियो। तो अंदर से प्रेरणा हुई कि मेरा एक पुराना जो बिजनेस था प्राइवेट टैक्सी का, तो मैंने उसको दोबारा से करना है। मैंने एक कार भी ली है, अभी मैंने उसको शुरू नहीं किया यहाँ हाँ पर हाँ बस इस देखो जो भी जैसे मैं वही करना चाहता हूँ, बस यही प्रश्न है। देख लो, आप देख लो जैसे आपको सुख मिले, जैसे आपकी दिनचर्या चले, बस अधर्म आचरण का त्याग करना है। धन बढ़े तो दूसरों के सुख में लगाओ, कभी किसी गरीब की बेटी के ब्याह में लगा दो, कभी किसी बीमार के शरीर में लगा दो, कभी भूखे को भोजन। बहुत अपने भारत में ऐसी अव्यवस्थाएं हैं जहां धन लग सकता है। धन आना कोई बुरी बात नहीं, पर गलत ढंग से ना आए, उसे अच्छे ढंग से कमाओ और अच्छों की सेवा में लगा दो। डर लगता है अष्टयाम सेवा छूट जाएगी। नहीं, अष्टयाम सेवा प्रगट में जो हो रही और समाज की भी सेवा अष्टयाम में सम्मिलित हो जाती है। अर्थ आ जाए तो उसको सही दिशा में लगाने के लिए बहुत से सच्चे मार्ग हैं। अपने को क्या लोग परेशान है कि अर्थ आ जाए, और तुम परेशान हो अर्थ बहुत आ रहा है, हम क्या करें? ऐसा कहोगे लुट जाओगे, लोग तो नजर कर लेंगे कि इसके पास कितने आ रहे हैं। ले अच्छे से चलो, नाम जप करो, जो प्रेरणा हो उसके अनुसार चलो जी। कल्पना कोहली जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं शुरू से भगवान रामकृष्ण की भक्ति में जुड़ी हूँ। नित्य अपनी पूजा पाठ
मानसिक पाठ और लिखित जाप भी करती हूँ। हमेशा ईश्वर को अपने अंग संग महसूस किया है। आपके प्रवचन सुनकर ऐसा लगा कि आप ही हैं जो गुरु रूप में मेरे जीवन का मार्गदर्शन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जैसे मेरे जीवन का उद्देश्य कुछ और है। मैंने अपना पारिवारिक सामाजिक जीवन बड़ी निष्ठा और प्रेम से निभाने का प्रयत्न किया है। कभी कोई शिकायत नहीं रही। बस अपनी कृपा और मार्गदर्शन करके मेरे जीवन को सही उद्देश्य में सफल होने का आशीर्वाद दीजिए, जिससे मैं इस समाज में प्रेम से सेवा कर सकूं, क्योंकि हर तरफ ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, घृणा, असत्य देखकर मन व्यथित होता है। मतलब ये अच्छे से चलना चाहते हैं बट अच्छे से चलना तभी माना जाएगा जब हर तरफ श्री भगवान देखेंगे आप। अगर आप ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, अहंकार जो देख रहे हैं, वो किसका प्रश्न है? हाँ, वो अंदर है, आपके अंदर है, इसीलिए बाहर दिखाई दे रहा है। अगर हम प्रभु को देखना चाहें, देखो गोपीजनों के अंदर नहीं है, उनके अंदर श्याम है, तो जित देखूं तित श्याममय है ने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम को माना तो कह रहे जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, सी राम में सब जग जानी कहने। तो अपने संसार में क्या देख रहे? अपने देख रहे ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये तो ये सब हमारे अंदर है, तभी तो दिखाई दे रहे हैं। तो अभी अच्छे से हम नहीं चल पा रहे, क्योंकि हम सृष्टि को भगवत स्वरूप ना देख करके विकार में देख रहे हैं। अब हमको पहले अपने विकार नष्ट करने हैं, तो इसीलिए हमको निरंतर नाम जप करना है, सत्संग सुनना है, पवित्र भोजन, पवित्र चरित्र, हमारा चरित्र पवित्र हो, आहार पवित्र हो, हमारा चिंतन पवित्र हो, तो हमें पूरे संसार में एकमात्र भगवान दिखाई देंगे। न कहीं राग, न द्वेष, न कहीं पाप, न पुण्य, न अहंकार, ये सब नहीं दिखाई देगा। अच्छा, जैसा चश्मा वैसा ही दर्शन होता है। सृष्टि कैसी, जैसी हमारी दृष्टि वैसी हमारी सृष्टि। अगर हम लाल चश्मा लगावें तो लाल दिखाई दे, हरा तो हरा दिखाई दे। तो हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर का चश्मा लगा रखा है, तो हमको सब कामी, क्रोधी, नीच, पापी दिखाई देंगे हमें। अगर हम राम का चश्मा लगाए तो सब राम में, श्याम का चश्मा तो श्याम में, है नहीं। हमारी दृष्टि जैसी वैसी से हमें लगता है अपना सुधार करना है, सत्संग अध्यात्म से अपना सुधार करना है। हम जगत को प्रीति दे पावे, पहले हमारे अंदर प्रीति आवे तब ना दे पावे। पहले तो हम छक के प्रीति का पान करें, तब हम दूसरे को प्रीति दे पावे। प्रीति वही आती है जहां निर्विकारता होती है, निर्विकारता वही आती है जहां भगवत चिंतन होता है। भगवत चिंतन अब हमको करना है। अनन्यस चिंतयन्तो माम, भगवान आदेश कर रहे हैं, रात दिन भगवत चिंतन में व्यतीत करो। फिर देखो संसार की तरफ, सब जगह मुस्कुराता हुआ अपना प्रभु नजर आएगा। जैसे मंदिर में हमें भगवान देखने को मिलते हैं ना, ऐसे सबके हृदय रूपी मंदिर में भगवान बैठे हैं। हम उनको देख नहीं रहे, बाहरी आचरणों को देख रहे थे, इसीलिए हम कहते हैं पापी है, दुष्ट है, नीच है, पर उसके हृदय में भी भगवान चुपचाप बैठे हुए हैं। हम भक्त हैं तो हमें भगवान को देखना, पापी नहीं देखना, भगवान देखना है। अब ये बात समझ में आना बहुत कठिन बात है कि कोई हमें गाली दे हम उसे भगवान माने, कोई हमारा बुरा सोचे हम उसका मंगल सोचे। ये बात भक्त में होती है। तो खूब नाम जप कीजिए, सत्संग सुनिए, चरित्र पवित्र रखिए, विचार पवित्र रखिए, तो आप जगत मंगल करने वाली और अपना भी मंगल करने वाली वृत्ति को प्राप्त हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं तो फिर हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमें सामने दिखाई देने लगता है, वही हमारा स्वरूप होता है। हमें आज तक यही समझ में नहीं आया कि पापी कौन है, पापी कौन है। क्योंकि जिधर देखो उधर मुस्कुराता हुआ अपना प्रीतम नजर आ रहा है। तो प्रीतम का खेल है, 3 प्रकार का खेल हो रहा है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। देखो, जब हम खेल देखने जाते हैं, जैसे सिनेमा फिल्म देखने जाते हैं, उसमें जितना बढ़िया वो दुष्टता का रोल करेगा और जितना बढ़िया हीरोगिरी का रोल करेगा, उतने फिल्म देखने में मन लगेगा। बोले इसमें वो खलनायक दुष्ट का रोल जो करते हैं, विलेन, हाँ विलेन जो भी कहते हैं, अगर वो कमजोर हो तो फिर वो भी वही जोर होना चाहिए, तो हीरो भी जोर होना चाहिए, तभी तो पूरी फिल्म अच्छी लगेगी। तो ये भगवान की फिल्म है, पूरा संसार जगन नाटक वही भगवान। अच्छा, उसमें डायरेक्टर अलग है, हीरो अलग है, हीरोइन अलग है, विलियन अलग है, सब अलग अलग है। और इसमें आप ही डायरेक्टर हैं, वो आप ही हीरो हैं,
वो आप ही विलियन है, अपने आप से अपने आप में वो नाटक कर रहा है। अब इस जोर के नाटक को अगर आप देख पाओ कि मेरा प्रभु ही तमोगुणी, मेरा प्रभु ही रजोगुणी, मेरा प्रभु ही सतोगुणी लीला कर रहा है, अब हम किसको बुरा कहेंगे? जब मेरा स्वामी ही लीला कर रहा है तो हम बुरा किसको कहेंगे? अगर स्वामी को भूल गए तब फिर हमें बुरा और अच्छा, यही सांसारिक दृष्टि है और यही भागवतिक दृष्टि है। देखो भगवान गीता जी में कह रहे हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। जो सब में एक भगवान को देखता है वही ज्ञानी है, वही विद्वान है, वही भक्त है। और अगर ऐसा नहीं देखा तो फिर संसारी है। तो संसारी दृष्टि का परिवर्तन करना ही तो अध्यात्म मार्ग है। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, तो अध्यात्म जागृत हो जाएगा, सब ठीक हो जाए। यहाँ ठीक हुआ तो सब ठीक हुआ, यहाँ गलत है तो सब गलत है, यही सुधार करना है, बाहर नहीं। यहाँ सुधरा तो सब ठीक हो जाता है। समझ पा रहे आप?